लास्ट टर्म में अपन ने बेसिक स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के बारे में सीखा था कि मिरर फॉर्मूला क्या आता है, ये सब बातें अपन ने जानी थी। फिर अपन ने मैग्निफिकेशन के बारे में जाना था, फिर अपन ने सीखा था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैं आपको याद दिलाऊं अगर एक बार, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है m, उसको अपन लिखते हैं माइनस वी बाई यू। इसको और क्या लिख सकते हैं, f अपॉन f माइनस यू, या इसको ऐसे भी लिखा था f माइनस वी अपॉन f, एंड दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन था प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। दिस वाज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। फिर एक था लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो m स्क्वायर आ गया था, तो याद लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ये आ गया था लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ माइनस m स्क्वायर आ रहा था फॉर वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट, वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट kept along principal axis, जहां m क्या है, ट्रांसवर्स। ये निकालने तो अपन ये निकाल लिया था, इसके अपन ने क्वेश्चन भी किया तो चींटी वाला है ना। ये इनका बेसिक है मतलब। और अगर शॉर्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो अपन उसके दोनों एंड की इमेज निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर एक मैग्निफिकेशन और आप देखोगे, दैट इज सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। बहुत काम का तो नहीं होता, बट फिर भी पता होना चाहिए, है ना। इसको ऐसा मान लो, दिस इज एरिया मैग्निफिकेशन। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन मतलब एरिया मैग्निफिकेशन। मान लो कोई भी मिरर हो, है ना, ये तो ऐसे लिखा हुआ है जो सामने में लिखा है, उसके सामने मैं कोई प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई एरिया, ये जो एरिया रखा हुआ है ना, मान लो ये रेक्टेंगल है, h नॉट हाइट है, w नॉट विड्थ, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है ना। तो जरा सोच के देखिए, ये मिरर है, इसके सामने एरिया ऐसे रखा हुआ है, तो इसकी जो भी लीनियर डायमेंशन होगी वो सब मैग्नीफाई होगी हाइट वाइज। तो इसकी जो मान लो हाइट HO थी, तो जो इमेज में हाइट आएगी, मतलब आप अगर हाइट ऑफ इमेज लिखोगे, हाइट वाली टर्म, तो लिखोगे m इंटू एच ओ। अगर आप विड्थ के टर्म में लिखोगे, विड्थ ऑफ इमेज इक्वल टू m इंटू विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितनी भी लीनियर डायमेंशन होगी वो m टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। तो अगर मैं एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पूछूं तो वो कितना आएगा, HOW, और मैं एरिया ऑफ इमेज पूछूं तो वो आएगा क्या है, HIWI, that is m square HOW, that is m square area of object। ठीक है, m square into area of object। तो अगर एक एरिया प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो ड्यू टू मैग्निफिकेशन या ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, एरिया m स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। दिस इज द रिजल्ट, एरिया मैग्निफिकेशन इज m स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन इसका ऐसा बन सकता है कि एक सर्कल है या एक स्क्वायर है, वो आपके सामने रख दिया, सच दैट प्लेन ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फाइंड एरिया ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल। उसके सर्कल का एरिया क्या होता है, m स्क्वायर टाइम्स होगा। एंड व्हाट इज m? m इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आप चाहो तो सीधे अब ये बस लिख लो हेडिंग, और इसके नीचे जो मैंने लिखा है वो लिख सकते हो। Superficial magnification is area of image on area of object। दस सेकेंड और दे रहा हूं। ठीक है, चलो कुछ जनरल बातें करते हैं पहले। तो अगर मैं कोई भी स्फेरिकल मिरर लूं,
तो आप मानते हो कि उसमें इंसिडेंस इस तरफ से होगा, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी। इंसिडेंस उल्टा कराए तो मतलब मिरर ऐसे रखते हैं तो इंसिडेंस तो इस तरफ से होगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो ये तो फिक्स है कि जो रियल स्पेस होता है, रियल स्पेस इधर की तरफ, इधर जो भी चीज आएगी ये नेगेटिव आएगी और इधर जो भी चीज आएगी ये पॉजिटिव आएगी। देखो ये भी सही है, इधर जो भी चीज आएगी ये नेगेटिव आएगी, इधर जो भी चीज आएगी ये पॉजिटिव आएगी। तो मिरर के लिए जो भी चीजें रियल स्पेस में है, रियल स्पेस मतलब मिरर के सामने, चाहे वो यू हो, वो वी हो, वो एफ हो, सी हो, जो भी या आर, वो सब नेगेटिव आएगा और जो भी मिरर के पीछे है वो पॉजिटिव है, क्योंकि साइन कन्वेंशन ही ऐसा है कि इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपसे अगर ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस का साइन पूछूं कि मान लो मैं तुमसे कहूं कि u नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, रियल ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, अगर u नेगेटिव है इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट और अगर u पॉजिटिव है इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और सिमिलरली अगर v नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, तो इसका मतलब रियल इमेज, और अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज। बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक। और अपने को ये भी पता है कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है इसका मतलब वो कॉनकेव मिरर है, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब वो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात हो गई। ठीक है, अब सुनना मेरी एक बात, मैं आपसे कहता हूं कि मान लो मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, फॉर कॉनकेव मिरर, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे एनालिसिस है और कुछ भी नहीं है। मिरर फॉर्मूला तो यही है बेटा, 1/v + 1/u = 1/f, है ना। अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये टर्म तो हमेशा नेगेटिव आएगी, फिक्स हो गई। कॉनकेव मिरर है तो 1/f टर्म हमेशा नेगेटिव है, बची 1/v और 1/u। तो इनके साइन के बारे में क्या क्या कह सकते हैं कि दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, है ना। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, मानते हो क्या? अगर ये मैं चाहता हूं कि ये टर्म नेगेटिव बन जाए तो अगर मैं v और u के बारे में बात करूं तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं और कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो सकता है। मतलब it is not possible that u and v both are positive, मानते हो? ये दोनों पॉजिटिव हो जाए ये पॉसिबल है ही नहीं, कॉनकेव मिरर में u और v दोनों पॉजिटिव हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव आनी है और ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट, v पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज। इसका मतलब कॉनकेव मिरर कैन नॉट फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ virtual object, cannot be formed। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कभी नहीं बनेगी, कब? कॉनकेव मिरर में। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट रियल मतलब u नेगेटिव, तो आपको कुछ बताना है कि इमेज का नेचर क्या हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज दोनों चीजें हो सकती हैं, v नेगेटिव भी हो सकता है और v पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो रियल इमेज भी हो सकती है और वर्चुअल इमेज भी हो सकती है। रियल ऑब्जेक्ट की दोनों तरह की इमेज बना सकता है कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल मतलब u पॉजिटिव है,
तो इसकी सिर्फ V नेगेटिव ही आंसर आ सकता है, दैट इज रियल इमेज। तो एक कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की तो रियल वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट की सिर्फ रियल इमेज बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। बोलो बात समझ में आई क्या? साइन के हेल्प से देख सकते हैं, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कॉन्वेक्स मिरर के लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर ये क्वेश्चन ना एक्चुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चन की फॉर्म में कभी एक ऑप्शन में बन के आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, तो फॉर्मूला वैसे लिख लेते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ अपन जानते हैं कि ये टर्म पॉजिटिव है, तो वैसे ही आप सोच के देखो कि u और v दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। u and v cannot be negative simultaneously, cannot be negative simultaneously। ये दोनों साथ साथ नेगेटिव नहीं हो सकते क्योंकि सम पॉजिटिव बनना है। इसका मतलब दोनों नेगेटिव, मतलब रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर cannot form real image of real object, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता। तो कल को हमारे पास अगर रियल ऑब्जेक्ट हुआ तो इसकी सिर्फ कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। और हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ तो इसकी दोनों इमेज बन सकती है, रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज भी। तो कॉन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज नहीं बना सकता, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। कॉनकेव मिरर क्या नहीं बना सकता, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, है ना। ये ध्यान रखें, मोस्टली अपने स्टडी रियल ऑब्जेक्ट के लिए होती है कि तो अपन रियल ऑब्जेक्ट की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल वर्चुअल दोनों इमेज बना सकता है, जबकि कॉनकेव मिरर सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है। ठीक, तो ये तो क्या बन सकता है और क्या नहीं बन सकता है उसके बारे में कुछ बात थी। अब एक बार ना मैग्निफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, यही देख लेते हैं स्लाइड। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है -v/u। क्या आती है, -v/u। ये फिक्स हो गई। अगर मान लो मैं बात करूं कि रियल ऑब्जेक्ट है, तो कॉनकेव मिरर को देख रहे हैं ना, रियल ऑब्जेक्ट है, या मिरर की बात ना भी करें यहीं से देख सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज का नेचर देखना है। यहां देख लो, देख मैग्निफिकेशन है -v/u। मान लो मैं बात करता हूँ रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट है मतलब ये फिक्स हो गया कि u नेगेटिव, u कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर यहाँ रियल इमेज होगी, रियल इमेज, तो v भी नेगेटिव होगा। और जब बेटा u भी नेगेटिव है और v भी नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। कैसा आएगा मैग्निफिकेशन, नेगेटिव, -1 नहीं नेगेटिव, सॉरी, m नेगेटिव आएगा। और अगर मैं कहूं कि वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट की, रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज मतलब v पॉजिटिव, v पॉजिटिव मतलब -v/u में u नेगेटिव हो गया, v पॉजिटिव है, एक माइनस का साइन पहले, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, है ना। तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड बनेगी। मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट। ठीक है, तो अगर
मैं रियल ऑब्जेक्ट की बात करूं तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है? रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर में बन रही हो या कॉनकेव मिरर में। और मैं मान लो बात कर लूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब यू पॉजिटिव हो गया। तो पहला, अगर रियल इमेज बन रही है तो एक तो ये याद करो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता कौन है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ये बनाता है। इसमें तो सिर्फ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की यहाँ भी बन सकती है और यहाँ भी बन सकती है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बन सकती यहाँ, यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की दोनों बन सकती है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, इसके लिए इमेज रियल है तो मतलब वी निगेटिव। वी निगेटिव मतलब मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव। और इसकी वर्चुअल इमेज अगर कहीं बन रही है तो इसका मतलब वी पॉजिटिव, इसका मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव। उसका उल्टा है ना? ऑब्वियस सी बात है, अपन इसके साइन से देख सकते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है। ये याद रखना बहुत काम नहीं आता है, मैंने कहा ना, क्योंकि अपनी स्टडी मोस्टली किस पे फोकस होती है? रियल ऑब्जेक्ट्स पे। बट अगर वही वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए पूछ दिया तो अपन बता सकते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो रियल इमेज होगी उसके लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब वो इरेक्ट बनेगा और जो वर्चुअल इमेज होगा वो इन्वर्टेड बनेगा। रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो ये बात सही है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनेगी। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, तो उसको एक एक करके स्टडी करेंगे। पहला है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में, पहला है कॉनकेव मिरर, है ना? और यहाँ जो हम डील करने वाले हैं वो सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट से डील करने वाले हैं, सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं करने वाले हैं। आप चाहो तो ये डायग्राम मत बनाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये एज इट इज आपके मॉड्यूल का स्क्रीनशॉट लिखा है मैंने, ये अपने को याद होता है, बस मैं एक बार बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि सबको रिमाइंड हो जाए। पहला, ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख दूं? इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। इमेज कैसी होगी? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड। कैसी बनेगी? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड। आप बस ये थ्योरी लिखते चलो, डायग्राम रहने दो, बस ये थ्योरी लिखते चलो। ये ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? क्या कैसी होगी इमेज? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बहुत ही छोटी आई, तो -1 से बहुत ही छोटी, है ना? रियल का मतलब रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब मैग्निफिकेशन का अगर देखोगे ना तो मैग्निफिकेशन का मॉड ये मच लेस देन 1 आएगा, इसका मतलब होगा कि इमेज डिमिनिस्ड है। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड। तो और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। जैसे सन से रेज आ रही होती हैं तो उसकी इमेज कहाँ होती है? मिरर के फोकस पे बनती है। तो पहली तो ये चीज है ना। अच्छा, मैंने यहाँ ना पॉइंट इमेज नहीं बनाई है। देखो ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है आपको दिखेगा कि सर ये तो इमेज का साइज डिमिनिश तो है, लेकिन ये 0 क्यों नहीं हुआ? तो फाइनाइट साइज का इमेज बन रहा है, देखो ये फाइनाइट साइज का इमेज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ना वो इनफाइनाइट साइज का है। सोचो इसको बहुत पीछे बढ़ाएं, इंफिनिटी बहुत पीछे, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ इतनी है और इमेज की हाइट कुछ इतनी है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हाईली डिमिनिस्ड, इसलिए कैसा है? हाईली डिमिनिस्ड। ऑब्जेक्ट बहुत ही ऊंचा, सोचो ना ये जो बीम आ रही है ये ऐसे इंक्लाइन की तरह आ रही है, तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसकी हाइट क्या होगी? बहुत ही ज्यादा होगी। जैसे कोई स्टार से आ रही हो तो स्टार से जो ऐसी बीम आएगी तो वो हमें इसकी छोटी सी इमेज दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि स्टार की साइज के कंपैरिजन में सोचो, आप जो कभी मिरर से कागज को बर्न किया करते थे तो वो जो गोल सा स्पॉट दिखता है ना, ब्राइट स्पॉट, वो सन की इमेज है ना। सोचो सन के रिस्पेक्ट में वो इमेज कितनी नेग्लिजिबल है ना, इसीलिए अपन कहते हैं हाईली डिमिनिस्ड होती है। बहुत जगहों पे आप इसका डायग्राम ना ऐसा भी देखोगे बना हुआ, वो दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं,
ऐसा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि रे पैरेलल आ रही होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये ऑब्जेक्ट फाइनाइट साइज का है, ये साइज का, तो इसकी पॉइंट इमेज बन जाती है। इसकी क्या बन जाती है? पॉइंट इमेज। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इतना ही ऊंचा है पर एक्सियल रे कह रहे हैं, तो इसकी तो पॉइंट इमेज बन जाती है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट बहुत ऊंचा है तो इसकी इमेज फाइनाइट साइज की तो बनती है, लेकिन वो उसके लिए पॉइंट इमेज ही है। बात समझ में आती है? सन के रिस्पेक्ट में वो डॉट जो बनता है हमारे कागज पे, वो पॉइंट इमेज है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पे बनती है। तो कभी ये डायग्राम मिलेगा, कभी ये डायग्राम मिलेगा, कंफ्यूज मत हो, एक ही बात। फर्स्ट केस में यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया है इसमें पैरेलल बीम है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, और यहाँ पैरेलल बीम है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को सिर्फ ये मानना होता है कि जो बीम इन्फिनिटी से आती है तो पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ऐसा कोई रूल नहीं। तो पैरेलल होती है तो हमने उसकी इमेज बना दी। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा हो तो इमेज रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड बनती है और सी और एफ के बीच बनती है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी और सी के बीच रखा हो तो इमेज सी और एफ के बीच बनती है, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड। मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा और -1 से छोटा है। मतलब ऐसा लिखना सही है कि मॉड एम जो आएगा वो 1 से कम आएगा और एम जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। मॉड एम 1 से छोटा मतलब इमेज छोटी बनेगी और एम नेगेटिव मतलब इमेज इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है? एम की दो चीजें, एम का मॉड, भाई मैग्निफिकेशन जो है ना, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसकी दो चीजें, इसका मॉड और इसका साइन। इसका मॉड दिखाता है साइज को, इसका साइन दिखाता है इमेज के नेचर को कि वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। ठीक है? तीसरा काफी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वहीं के वहीं बन जाएगी। इमेज रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज का होगा। मैग्निफिकेशन इज -1, मैग्निफिकेशन इज -1, है ना? एक चीज और आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पार ला रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ था? फोकस पे। इमेज कहाँ था? फोकस पे। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से फोकस की तरफ ला रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को, इमेज भी फोकस से इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव कर रहा है, इमेज लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। दिख रहा है सबको? ऑब्जेक्ट को मैं धीमे धीमे राइट की तरफ मूव करवा रहा हूँ तो इमेज लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। इमेज फोकस से स्टार्ट हुई और लेफ्ट की तरफ जानी स्टार्ट हुई। अब यहाँ आते हैं, दोनों सी पे मिल गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दोनों मिल गए। एक दाएं तरफ जा रहा था, एक बाईं तरफ जा रहा था, दोनों मिल गए, तो यहाँ पे सेम साइज का बनता है। अगला, अब ऑब्जेक्ट को और पास ले गए तो सी और एफ के बीच ले गए, तो इमेज कहाँ बनती है? सी के बियॉन्ड। और अब इमेज रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, लेकिन इनलार्ज्ड होती है। मतलब जो मॉड एम आता है वो ग्रेटर देन आता है, नेगेटिव तो आता ही है। मॉड एम 1 से ज्यादा का मतलब मैग्नीफाइड इमेज है। कैसी है? मैग्नीफाइड मतलब लार्ज साइज का, द इमेज इज मैग्नीफाइड, उसकी साइज ज्यादा हो जाती है। तो याद रखना, इस केस में भी मैग्नीफाइड इमेज बनती है अगर हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखते हैं, तो इमेज मैग्नीफाइड होती है, रियल होती है। ठीक है? अब देखो, और पास लाते गए तो ये और दूर जाता गया। पास लाते लाते कहाँ पहुंच सकते हैं? फोकस पे। पास लाते लाते कहाँ पहुंच सकते हैं? फोकस पे। तो अगर मैं इसको यहाँ फोकस पे ले गया तो इमेज कहाँ पहुंच गई? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ पहुंच गई? इन्फिनिटी। अब इसके अंदर थोड़ी सी बेटा कंट्रोवर्सी है। क्या कंट्रोवर्सी है? देखना, एग्जैक्टली ना फोकस पे नहीं देखते, फोकस के ठीक पहले देखते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, और ठीक बाद में देखते हैं। मैं फिफ्थ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फोकस पे एग्जैक्टली नहीं पहुंचे, फोकस के ठीक पहले है और फोकस के ठीक बाद है। तो देखो मैं एग्जांपल लेके बता, जस्ट बिफोर फोकस,
just before focus। मतलब मान लो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, -10, तो आपने इमेज डिस्टेंस रख दी है -10.00001, है ना। अभी जस्ट फोकस पे पहुंचे नहीं है, राइट साइड से मूव कर रहे थे, फोकस पे पहुंचने ही वाले हैं, मतलब फोकल लेंथ से ठीक ज्यादा, तो अभी भी ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F और F के बीच या C और F के बीच है, बट उसकी डिस्टेंस ऑलमोस्ट फोकस पे है, वी आर टेंडिंग टू फोकस। जरा सोचो इमेज कैसी आएगी, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक समझ में आ रहा है? ये आंसर पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा? ये जो मैंने सामने लिखा है ये आंसर पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा? मैं जस्ट 10 से थोड़ी सी ज्यादा है डिस्टेंस, फोकस पे 10, ये जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा? निगेटिव आएगा ना। ये आंसर कैसा आएगा, निगेटिव, और निगेटिव में बहुत ही छोटा आएगा, मैंने 4 जीरो लगाए, तुम 40 और लगा लो, है ना, अपन लिमिट की बात कर रहे हैं, तो ये आंसर निगेटिव आएगा। इसका मतलब v निगेटिव आया, इसका मतलब रियल इमेज है, और 1/v बहुत ही छोटा है, इसका मतलब v बहुत ही ज्यादा। तो कहते हैं कि रियल इमेज आया, और रियल इमेज अपन हमेशा जानते हैं इन्वर्टेड होगा, और क्योंकि बहुत ही छोटा v आया है, 1/v आया है, तो इसका मतलब हाईली मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड, और बनेगा माइनस इंफिनिटी पे, मतलब ये इमेज ना यहाँ बनेगी कहीं ऐसे, इमेज कहाँ बनेगा, माइनस इंफिनिटी पे। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को भी फोकस पे ठीक मैं पहुंचाने वाला हूँ, तो इमेज कहाँ थी, माइनस इंफिनिटी। फर्स्ट केस इसका। और अगर मैं इसका सेकंड केस का बात करूँ, ये इसका फर्स्ट केस है, ये फिफ्थ का सेकंड पार्ट, कि अपन फोकस को जस्ट पार कर गए, जस्ट आफ्टर फोकस, मतलब फोकल लेंथ तो -10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले ली है -9.99999। अब आप देखोगे ना बेटा, तो अब v का साइन पॉजिटिव आ जाएगा, v का साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। इसका मतलब अब इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट, वर्चुअल और प्लस इंफिनिटी। तो एक्चुअली ना फोकस पे अचानक से इमेज का नेचर चेंज हो रहा है। हम इंफिनिटी से चलते आए थे, सुनना ध्यान से, मैं पूरी कहानी अब एक साथ बता रहा हूँ। हम इंफिनिटी से स्टार्ट हुए थे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट को पास लाए, इंफिनिटी फोकस से दूर जाता है, इमेज फोकस से दूर जाता गया, सी पे दोनों मिल गए, हमने सी से एफ की तरफ गए, इमेज सी के और पीछे गया, हम एफ पे पहुंचने वाले हैं, मैंने क्या कहा, हम एफ पे पहुंचने वाले हैं, मतलब हम फिफ्थ के फर्स्ट केस में हैं, इमेज माइनस इंफिनिटी पे पहुंचने वाली है और रियल है, और हमने जैसे ही एफ को क्रॉस किया, इमेज तुरंत कहां से कहां पहुंच गई, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और अब वो रियल से वर्चुअल हो गई, इमेज का नेचर सडनली चेंज हो जाता है ना। फोकस के ठीक पहले थे तो इमेज रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, माइनस इंफिनिटी पे, फोकस के ठीक बाद थे तो इमेज वर्चुअल, इरेक्ट, प्लस इंफिनिटी पे और हाईली मैग्नीफाइड। अचानक इमेज रियल से वर्चुअल हो जाती, जिस बार इमेज मिरर के पीछे बढ़ने लगी। बात समझ आएगी दोनों में अंतर? बहुत जगहों पे लिखा देखोगे, बहुत जगहों पे लिखा नहीं देखोगे, मतलब मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया कि फोकस पे इमेज का नेचर चेंज होता है अचानक से, मतलब फोकस पे एक्चुअली ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब फोकस को तो डिफाइन नहीं कर सकते कहाँ है, कहाँ माइनस, क्योंकि एक्चुअली हमें इन्फिनिटी का तो पता ही नहीं है, कहाँ माइनस इन्फिनिटी कहाँ प्लस इन्फिनिटी। बात समझ आई मैं क्या बता रहा था? यस सर। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज कभी पूछे तो। और फिर लास्ट वाला तो अपन जानते ही है ना, कि ऑब्जेक्ट अगर एफ और पी के बीच रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच, तो इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनती, वर्चुअल। अब तो वापस वही होगा, ऑब्जेक्ट को और पास लेके जाएंगे तो इमेज इधर से आएगी। तो फिर एक चीज और है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी हमेशा ऑपोजिट है। अभी तक ऑब्जेक्ट हमेशा इधर की तरफ मूव कर रहा था,
और इमेज हमेशा उसके ऑपोजिट मूव कर रहा था, इधर भी, और देखो अभी भी मूव करेगा। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इन्फिनिटी से। फोकस को जस्ट पार किया तो इमेज कहाँ थी? इन्फिनिटी पे। फिर फोकस से पोल की तरफ जा रहे हैं, तब ये वर्चुअल इमेज इधर से इधर आ रही है, छोटी होती जा रही है ऐसे, है ना? तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है और इमेज की वेलोसिटी होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कैसी डायरेक्शन में है? ऑपोजिट। जैसे ही हम फोकस को पार किए, कहाँ पहुंच गया? प्लस इन्फिनिटी पे, और अब हम उसको पास ला रहे हैं, और तो ये भी पास आता जा रहा है। तो वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है और इनलार्ज बनती है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा इनलार्ज बनती है इसके अंदर, है ना? रियल इमेज इस केस में इनलार्ज बनती है। वर्चुअल इमेज तो इनलार्ज बनती ही है, बिहाइंड द मिरर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होता है। ठीक, ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन। कोई दिक्कत किसी को? रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स मिरर में भी बना सकते हैं। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज के लिए अपन जानते हैं, रियल ऑब्जेक्ट है तो कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी? सोचो, हमेशा वर्चुअल। मैंने पीछे ही बता दिया था, रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है कॉन्वेक्स मिरर में? हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज बनती नहीं है। तो इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, बस। whatever with the position of object, m is always positive। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनती है, यही फोकस की डेफिनेशन ही होती है। इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और बहुत ही छोटी है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे नहीं है, सॉरी इंफिनिटी पे नहीं है, कहीं और है, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल के लिए अपने को प्रॉपर्टीज वैसे नहीं पढ़नी, वो थोड़ी बहुत ऐसे ही देख लेंगे। रियल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इमेज वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिस्ड, पी और एफ के बीच बनती है। इंफिनिटी कहीं और भी रख दिया तो इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच ही बनती है। रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा फोकस और पोल के बीच ही बनती है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे, इमेज फोकस से पोल। सोच के देखो, इसमें इमेज बहुत धीरे चलती होगी। तो इमेज बहुत धीरे, मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से पोल की तरफ शिफ्ट किया है, इंफिनिटी से पोल तक लाया हूँ, इमेज फोकस से पोल आई है। मतलब मान लो इंफिनिटी से पोल तक ऑब्जेक्ट को लाऊं तो कितनी डिस्टेंस होगी, और इमेज कहाँ से कहाँ आई? फोकस से पोल। तो इमेज बहुत ही धीरे शिफ्ट होती है इसके अंदर, जबकि इसमें इमेज ठीक ठाक स्पीड से शिफ्ट होती है ना? आपने ऑब्जेक्ट को मान लो सी से एफ तक लेके गए, कहाँ से कहाँ ले गए ऑब्जेक्ट को? सी से एफ तक, सी से एफ। तो इमेज कहाँ से कहाँ पहुंच गई? सी से इंफिनिटी। तो अचानक से इमेज की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए। अब ये ग्राफ है जो मैंने आपको समझाया, उसी के बेसिस पे ये ग्राफ है कॉनकेव मिरर की। दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर। एक तो कॉनकेव मिरर के बारे में क्या क्या जानते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती है, रियल वर्चुअल दोनों। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की सिर्फ रियल इमेज बनती है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी। ये v वाला एक्सिस है और ये u वाला एक्सिस है। देखो ध्यान से, इसमें कोई ग्राफ नहीं है इस रीजन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, है ना? तो यहीं से अपन ने ये भी देखा था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज फॉर्म नहीं होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ग्राफ नहीं। ठीक है, अच्छा, अब जो चीजें सीखी थी उसको एक्सप्लेन कर देते हैं इस ग्राफ पे। रियल ऑब्जेक्ट की बात करें, रियल ऑब्जेक्ट मतलब यू नेगेटिव, मतलब यहाँ तक की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ माइनस एक्स एक्सिस वाली लाइन की। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था तो इमेज देखो कहाँ था? फोकस पे, माइनस में। जब तक फोकस पे आते हैं, देखो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से यहाँ ला रहे हैं, इमेज यहाँ आती जा रही है। ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंचने वाला है, दिस डिस्टेंस इज फोकस। ये डिस्टेंस कितने के इक्वल है? फोकल लेंथ के। तो ऑब्जेक्ट जब मेरा फोकस पे पहुंचने वाला है, याद करो ये वही केस है, तो इमेज माइनस इंफिनिटी पे पहुंच रही है। देखो v टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, ये अगर मैं इधर से c से बढ़ाता हुआ माइनस f पे आ रहा हूँ तो इमेज कहाँ पहुंच गई? माइनस इंफिनिटी पे।
और जैसे ही मैंने इस पॉइंट को क्रॉस किया, इमेज अचानक से कहाँ गई, प्लस इन्फिनिटी। अब ये वर्चुअल इमेज हो गई। कैसी हो गई, वर्चुअल इमेज। ये ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज इज रियल, ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज इज वर्चुअल। फिर पास लाते गए, दोनों पोल पे मिल गए। और अब मैं ऑब्जेक्ट को आगे ले जाऊं तो ये पॉइंट है वर्चुअल इमेज का, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो इस पार्ट में बनती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, है ना। और यहाँ से ये भी दिख रहा है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच बनेगी, पोल और फोकस के बीच, बिटवीन पोल एंड फोकस। हमेशा कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच। आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो, आ जाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज अगर आप u टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी भी रख दोगे तो भी वही है। तो दिस ग्राफ इज फॉर कॉनकेव मिरर। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ ग्राफ नहीं है। और ये v वर्सेस u ग्राफ था। कौन सा ग्राफ है, v वर्सेस u। ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स के लिए क्या नहीं बनता है, याद करो, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनती है। मतलब कौन से पोर्शन में ग्राफ नहीं होगा, तो वहां ग्राफ नहीं होगा जहां u और v दोनों नेगेटिव होंगे। मतलब इस रीजन में कोई ग्राफ नहीं आना चाहिए। देखो ग्राफ नहीं है, ये है अपनी ऑरिजिन। दिस इज ऑरिजिन, इसको आप पोल कहते हैं। दिस इज पोल, और यहाँ पे ये था पोल। पोल इज ऑरिजिन, है ना। तो इस प्लॉट में कोई, इस रीजन में कोई ग्राफ नहीं है। बाकी तो वही कहानी है। इससे अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, कौन सा ग्राफ बनता है कौन सा नहीं बनता। ठीक है। ग्राफ ऐसे, पेपर अपना ऑब्जेक्टिव है तो ग्राफ प्लॉट करने तो आएगा नहीं। तो ग्राफ आपको अगर रीड करना भी आ गया तो भी आपका काम हो जाएगा। कौन सा ग्राफ आपको बनाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। तो ये u वर्सेस v का ग्राफ है जो आपने सीखा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। फिर एक ग्राफ कई बार और पूछ लेते हैं, वो है 1/v वर्सेस 1/u का। 1/v वर्सेस 1/u के बीच का प्लॉट, या इनके ऐसा मान लो इनके मॉड के बीच का। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v plus 1/u is equal to 1/f. So 1/v is equal to 1/f minus 1/u। ये रिलेशन है। और अगर मैं इनके मॉड के बीच का ग्राफ प्लॉट करूं, तो वो कैसा आएगा, तो आप ध्यान से देखिए। अगर मैं मॉड वाइज प्लॉट करूँ, वरना साइन के साथ करूँ तो आगे पीछे हो सकता है। मॉड वाइज प्लॉट करूँ कि इनके मॉड के बीच का ग्राफ कैसा आएगा। ये y इक्वल टू, आप देखोगे तो ये इंटरसेप्ट दिखाएगा और स्लोप -1 है। स्लोप क्या है, -1, मतलब निगेटिव स्लोप। और इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो अगर आप सबके मैग्नीट्यूड वाइज को ही सिर्फ प्लॉट करो, सबको मैग्नीट्यूड वाइज प्लॉट करो, अगर 1/v वर्सेस सबका मॉड ले लें, तो सबके मैग्नीट्यूड वाइज ग्राफ को प्लॉट करें तो ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट है। ये तो समझ में आएगा, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट की बात। मैं सबके मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूँ, मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/f का मॉड और -1/u का मॉड। सबका मैग्नीट्यूड लेके लिख दिया मैंने। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा वास्तव में, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट। अगर अपन साइन लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ चेंज होगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि f का साइन कंसिडर कर लो, है ना, तो अगर f का साइन कंसिडर करूँ और मैं कहूँ कि ये मान लो कॉनकेव मिरर के लिए, तो कॉनकेव मिरर के लिए ग्राफ कहाँ चला जाएगा, सोच के देखो। कॉनकेव मिरर में f नेगेटिव है, मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव आना चाहिए, स्लोप भी नेगेटिव और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। तो ग्राफ यहाँ बनेगा, समझ पा रहे हो, कॉनकेव के लिए। ग्राफ यहाँ आएगा, स्लोप भी नेगेटिव और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। और मैं कहूंगा कि मान लो कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ करो, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव आना चाहिए, तो यही बन जाएगा जो आपने ड्रॉ किया है। तो कॉनकेव मिरर के लिए ऐसा बन जाएगा। और ये सोच सकते हो ये कॉन्वेक्स के लिए, दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर।
अगर मैं f का साइन भी ले लूं तो एक्चुअली दोनों इसलिए बताया ना कि कई बार ना वो यही ग्राफ दे देते हैं, वो मान लेते हैं कि मॉड का प्लॉट किया है, तो ये वाला सीन। बाकी एक्चुअल तो कॉन्केव के लिए ये ग्राफ बनेगा और कॉन्वेक्स के लिए 1/v और 1/u के मॉड के बीच का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत किसी को? एक दो क्वेश्चन करेंगे जो सीखे उसके बेसिस पे, जैसे कि image formed by a concave mirror is 3 times magnified. 3 times magnified मतलब वो लेंथ 3 गुनी ज्यादा है। If focal length is equal to minus 30 centimeter, find possible object distance. अब सुनना मेरी बात ध्यान से। उन्होंने कहा है मैग्निफिकेशन जो है वो 3 टाइम्स है, मैग्निफाइड इमेज 3 टाइम्स है और फोकल लेंथ -30। तो एक चीज याद आनी चाहिए कि कॉनकेव मिरर में 3 गुना मैग्निफिकेशन 2 बार हो सकता है। मैग्निफिकेशन +3 भी हो सकता है और मैग्निफिकेशन -3 भी हो सकता है। दोनों केसेस पॉसिबल। मैग्निफिकेशन +3 मतलब वर्चुअल इमेज है और मैग्निफिकेशन -3 मतलब रियल इमेज है। रियल इमेज भी मैग्निफाइड हो सकती है, लेकिन यही अगर 1/3 टाइम्स लिखा होता ना, 1/3 टाइम्स, तो फिर वो इमेज वर्चुअल नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम केसेस में सीख चुके हैं कि अपने पास जो वर्चुअल इमेज ये बनती है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, कुछ ना कहा जाए तो रियल ऑब्जेक्ट मानना, वो हमेशा मैग्निफाइड होती है। हाँ, रियल इमेज मैग्निफाइड भी हो सकती है और डिमिनिश्ड भी हो सकती है और सेम साइज की भी हो सकती है। यहाँ पे ये मैग्निफाइड इमेज दे रखी है, तो मैं +3 भी ले सकता हूँ, -3 भी ले सकता हूँ। अब तो वैल्यूज रखनी है f ये। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम आएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला जिसको याद है उसका जीवन आसान रहेगा, f/f-u। सीधा वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा u का दोनों। 3 is equal to -30/-30 - u, कितना आया -90 - 3u is equal to -30, so u is equal to -60/3 -20 सेंटीमीटर है, और -3 तो -3 is equal to वापस वही -30/-30 - u, ये बन गया 90 + 3u is equal to -30, so u is equal to -120/3 -40 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए था, सी और एफ के बीच। देखिए सी और एफ के बीच, इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए था, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। देखिए फोकस और पोल के बीच। देखिए फोकस और पोल के बीच, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना, कभी ऐसा लिखा है ना 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, तो 2 केसेस हो सकते हैं। ठीक, जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर एक छोटी सी चीज आएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये सिखा दिया मैंने एक्चुअली आपको भी कुछ देर पहले नहीं, लास्ट लेक्चर। थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज, पहला, when object moves along principal axis, when object moves along principal axis, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के along मूव करे। ये ऑब्जेक्ट है, मान लो इसकी वेलोसिटी इस तरह है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मिरर है, हो सकता है मिरर रुका हुआ हो सकता है मिरर भी मूव कर रहा हो। तो कैसे करें? तो ये रहा मिरर फॉर्मूला, 1/v plus 1/u is equal to 1/f। डिफरेंशिएट कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो -1/v² dv/dt -1/u² du/dt is equal to 0। dv/dt
is image velocity, du upon dt is object velocity. So velocity of image इक्वल टू, उधर ले जाओगे बचेगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, मतलब माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान ये रखना है कि दिस इज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, दिस इज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ना u v और f, ये खुद मिरर के पोल के रिस्पेक्ट में होता है। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर। तो ये जो वेलोसिटीज आई हैं वो किसके रिस्पेक्ट में आई हैं? मिरर के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो VIM को लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू, दीज आर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो अगर मिरर कभी मूव कर रहा हो, मिरर भी मूव कर रहा हो, तो ध्यान रखेंगे ये चीज का, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ से एक और चीज पता चल रही है जो मैंने आपको पीछे बताया भी था, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव का साइन दिखा रहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का सेंस ऑफ मोशन हमेशा ऑपोजिट। इमेज अगर ऑब्जेक्ट अगर राइट में जाएगा तो इमेज लेफ्ट में जाएगा, इमेज अगर ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में जाएगा तो इमेज राइट में जाएगा। वो हमेशा ऑपोजिट सेंस में मूव करते हैं, क्योंकि एम स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव बचेगा। तो वो माइनस का साइन दिखाता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग मूव करे तो ये रहा, ठीक है। दूसरा आपसे कई बार पूछ सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और अभी हम बात करें जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है तभी की, इधर की तरफ जा रहा, तो इसमें कौन सा फॉर्म लिखेंगे? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डिफरेंशिएट कर लो, dh upon dt is equal to m times dho upon dt इस इंस्टेंट पर। so this is velocity of image equal to मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वापस किसके रिस्पेक्ट में है? मिरर के रिस्पेक्ट में ही है। चलिए मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस से लेते हैं, इसमें हालांकि से कोई पूछते नहीं है। और ये तब है, it moves perpendicular to the principal axis and object is at principal axis, object is at principal axis, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे हो और उसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहा हो पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ये अपन लिख सकते हैं। ये कम पूछा जाता है, वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जाता है। ठीक है, ये वेलोसिटी की बात हो गई। फिर एक चीज आपसे कई बार पूछेंगे, कुछ कुछ टर्म्स जो पता होनी चाहिए, मतलब पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर। अपने इंस्ट्रूमेंट्स में जो पावर का मतलब होता है ना, उसका मतलब हमेशा कन्वर्जिंग पावर से होता है। किससे होता है? कन्वर्जिंग पावर। कन्वर्जिंग पावर को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, इज पॉजिटिव। कन्वर्जिंग पावर हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो। तो पावर का फॉर्मूला जो मिरर के लिए आता है वो आता है -1/f। क्यों आता है? क्योंकि अपना जो कॉन्केव मिरर होता है, दिस इज कन्वर्जिंग मिरर, तो इसकी पावर पॉजिटिव आनी चाहिए। और जो अपना कॉन्वेक्स मिरर होता है, दिस इज डाइवर्जिंग मिरर, तो इसकी पावर नेगेटिव आनी चाहिए। लेकिन फोकल लेंथ हम जानते हैं कॉन्केव मिरर की पॉजिटिव नेगेटिव होती है, तो उसकी पॉजिटिव पावर कैसे आएगी? तो यहाँ इसलिए एक माइनस का साइन लगा देते हैं और ये मीटर में लेते हैं फोकल लेंथ। तो ये जो आती है पावर, ये डायोप्टर में आती है, पावर इन डायोप्टर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि -100/f इन सेंटीमीटर। सो दिस इज पावर ऑफ मिरर। याद रखना, मिरर की पावर -1/f होती है, लेंस की पावर जब सीखेंगे तो वो 1/f होती है।
जल्दी लिख लीजिए, ये भी सीख लो कि न्यूटन्स फॉर्मूला एक होता है न्यूटन जी के नाम पे, न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन ने कहा था कि इफ x1 and x2 are object and image distance from focus, फोकस से इमेज डिस्टेंस है, then focal length is equal to under root x1 x2। कि अगर x1 x2 मिरर के फोकस से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस है, तो जो फोकल लेंथ होती है वो अंडर रूट x1 x2 होती है। आप चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो, चाहो तो इस चीज को प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव करोगे? कि मान लेते हैं वो x1 x2 के टर्म में आपको दे रखा है, ये फोकस है ना, आपको ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंसेस दे रखी है, दोनों एक तरफ मान लेते हैं तरीके से, ताकि वो साइन के साथ अपने आप आ जाए। दोनों का मैं साइन सेम मान रहा हूँ, फिर आप x1 x2 को उनके साइन के साथ रख सकते हो। ये कुछ x1 है और ये कुछ x2, ये फोकस है, तो ये u और v, तो u को क्या लिखोगे? f प्लस x1, और v को क्या लिखोगे? f प्लस x2। ये x1 x2 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो अपन क्या लिखेंगे? 1 बाय v माइनस प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। x u और v रख दो, तो कितना आ जाएगा? 1 बाय v की जगह माइनस 1 अपॉन f प्लस x2 प्लस माइनस 1 अपॉन f प्लस x1 इज इक्वल टू 1 बाय f। ऐसा बन गया। नीचे ओपन कीजिए, कितना बचा? f प्लस x2 इंटू f प्लस x1 इज इक्वल टू, ऊपर माइनस लिख दीजिए, और कितना बचा? 2f प्लस fx1 प्लस fx2, यही तो बचा, इज इक्वल टू 1 बाय f। सही है ना? सही है। सॉल्व करो इसको, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ गया? माइनस 2f स्क्वायर माइनस fx1 माइनस fx2 इक्वल टू, इधर वाले को मल्टीप्लाई करो उधर ले जा करके, तो ये आ गया आपके पास f स्क्वायर प्लस fx1 प्लस fx2 प्लस x1 x2, ये बना। अरे सॉरी, मैंने इसको साइन के साथ मत लो, ये अपने आप x1 x2 के साइन के साथ आ जाएगा, इसको साइन के साथ मत लो, ऐसे लिख दो 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। x1 x2 अपने आप साइन के साथ रखोगे, x1 x2 और f को, तो वो अपने आप साइन के साथ आएगा। इसमें आपको f और x1 x2 दोनों साइन के साथ, तो ये सब पॉजिटिव आएंगे, ये कैंसिल होगा, यहाँ से बचेगा f स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2, सो f इज इक्वल टू अंडर रूट x। याद रखना है, बहुत ही कम यूज होता है, सेम फॉर्मूला लेंस में भी आएगा, कि ये कब यूज करेंगे, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ ही हो कि ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस फोकस से दे रखी है और फोकल लेंथ बताइए, तभी ये यूज करेंगे, अदरवाइज ये यूज नहीं करेंगे। बहुत ही रेयरली यूज होता है, मतलब जनरली काम नहीं आता है, बट कभी एग्जैक्टली सवाल ही यही आ गया, इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस आर फ्रॉम फोकस आर दिस फाइंड फोकल लेंथ, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने साइन माइनस का क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैंने कहा कि f x1 x2 को मैंने एक एग्जांपल ले लिया बस, ये कॉनकेव मिरर का है,
या इस तरफ है, ये कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो मैंने एक जनरल वैल्यू फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज रख दी है ना। इन जनरल v की जगह f प्लस x2, u की जगह f प्लस x1। वो f का जो साइन होगा x1 जिस तरफ होगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई होके अपने आप को केस के अकॉर्डिंग बन जाएगा। कहाँ f स्क्वायर होगा, लिख लो फटाफट, ये छोटा सा इसमें करेक्शन था, या मल्टीप्लिकेशन में यहाँ f आ गया था। चलो ये आप लिख लेना, मैं क्वेश्चन करवाना है मुझे एक्चुअली, उसके लिए बनाना ये क्वेश्चन होते हैं दो मिरर से रिफ्लेक्शन वाले। देखो ध्यान से, एक प्लेन हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, मैं दो मिरर ऐसे मान ले, ध्यान से सुनना। कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन प्योर कैलकुलेटिंग होता है। N1 N2 ये दे रखा है आपको, और ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा हुआ है। इस मिरर के लिए फोकल लेंथ, क्योंकि कॉनकेव है तो मैं साइन के साथ दे रहा हूं कि -20 दिया हुआ है, और इसके लिए फोकल लेंथ +20 दिया। दोनों मिरर की फोकल लेंथ भी दे रखी है, M1 M2 है, और इससे जो इसकी डिस्टेंस दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर है, और इससे इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो 70 सेंटीमीटर। ऐसा डायग्राम दे रखा है। बताओ पहला इंसिडेंस किस पे होगा, नहीं बता सकते एक्चुअली, है ना। ऐसे अपने मन से अपन नहीं कह सकते कि पहला इंसिडेंस किस पे होगा, तो वो क्वेश्चन में दिया होता है। एज्यूम फर्स्ट इंसिडेंस किसी पे भी दिया हो सकता है, M1 M2 पे, मैं M1 पे मान रहा हूँ। एज्यूम फर्स्ट इंसिडेंस ऑन M1, पहला इंसिडेंस M1 पे मानिए, एंड फाइंड डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज, तीसरे इमेज की डिस्टेंस बताइए। मतलब इस पे इंसिडेंस पहला मानो, मतलब इससे रिफ्लेक्ट होगी, फिर इससे रिफ्लेक्ट होगी, फिर इससे रिफ्लेक्ट होगी ना। तो फर्स्ट इंसिडेंस M1 पे मानते हुए थर्ड इमेज कहाँ बनेगी, तो ध्यान से देखिए, एक एक करके मैं सॉल्व कर, प्योर कैलकुलेशन है। तो पहला इंसिडेंस किस पे मानना है, इस पे, M1 पे। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, है ना। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे, 30 सेंटीमीटर। तो मैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, जो पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है किस पे, M1 पे। तो 1/v is equal to 1/f minus 1/u. Focal length is -20, so it is -1/20. U is -30, so it is +1/30. 60 -3 + 2, so it is -1/60. तो इस ऑब्जेक्ट की जो पहली इमेज बनी वो बनी -60, मतलब 60 सेंटीमीटर दूर। मतलब ये टोटल 100 है ना यहाँ पे। दिस इज I1, कितनी डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर। मानते हो क्या, दिस इज फर्स्ट इमेज। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन, और ये ऑब्जेक्ट सामने है तो रियल ऑब्जेक्ट किस पे होगा, M2 पे। तो इसके लिए क्या कहेंगे, I1 इज ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज उसकी ऑब्जेक्ट, I1 इज ऑब्जेक्ट। तो वापस 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, वैल्यू निकालते हैं। 1/f इज 1/20, और इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, ये 40 हो गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 100, तो सामने है, इस तरफ जाएगी लाइट, तो माइनस माइनस प्लस 1/40, ये आ गया 1/20 प्लस 1/40, ये 2/40 प्लस 1/40 मतलब 3/40, पॉजिटिव आया। तो ये इमेज डिस्टेंस कितनी आई, +40/3।
मतलब इमेज कहीं यहाँ बनेगी। ये 13.33 आ रहा है, इमेज कहीं यहाँ बनेगी। दिस इज I2। और अब ये इमेज उसके लिए फिर से ऑब्जेक्ट है। ये I2 इज अगेन एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट। तो बस तीसरी बार थर्ड रिफ्लेक्शन किस पे होगा? फिर से M1 पे। इस बार जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा, ये 100 में ये डिस्टेंस और ऐड हो जाएगी 40/3। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो होगा -100 + 40/3, मतलब -340/3। वापस वही फॉर्मूला 1/v = 1/f - 1/u। फोकल लेंथ -1/20 -1/20 + 3/340। दिस इज द LCM, जो भी आ रहा हो 17, तो -17 + 3। So V is 340 upon -14, तो 170 upon 7 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आई है कहां से? M1 से, फ्रॉम। तो कुछ भी नहीं करना होता, इमेज फॉर्म करते जाते हैं, फॉर्मूला लगा के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो अगर मैंने M1 पे इंसिडेंस माना है, तो M1 पहला इमेज बनाएगा 60 पे, वो इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है, वो अपनी इमेज बनाएगा। फिर वो इमेज तीसरे के लिए, वो पहले वाले के लिए ऑब्जेक्ट है, तो वो अपनी इमेज। तो प्योरली कैलकुलेशन होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई। No, sir. ठीक है, घर पे सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत मत। इस वैरायटी का क्वेश्चन मैंने करवा दिया। एक क्वेश्चन और है जो आपको करना है, इसी से मिलता है जुलता, सिंपल है। ये मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर, और ये एक प्लेन मिरर है ना। इसकी फोकल लेंथ दे रखी है कुछ 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट से इस मिरर की डिस्टेंस दे रखी है 40 सेंटीमीटर, है ना। ये डिस्टेंस x है। तो आपसे कहा गया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x such that image by plane mirror and convex mirror are formed at the same point. Are formed at the same point. Find the value of x such that image by the plane mirror and convex mirror are formed at the same point. जरा सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का टाइम बना लो। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 40 - x। मान लेते हैं इमेज यहाँ कहीं बन रही है। अच्छा, इमेज डिस्टेंस हमें निकालनी आती है भाई। कॉन्वेक्स के लिए तो इमेज डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं ना। फॉर कॉन्वेक्स मिरर अगर मैं इमेज डिस्टेंस निकालूं तो 1/v = 1/f - 1/u। 1/f - 1/u। 1/f मतलब 1/20, 1/u मतलब -1/40 प्लस हो गया ये, है ना। तो ये यहाँ से आ रहा है 42 + 1, तो ये आ रहा है 3/40। तो ये v आ गया 40/3 सेंटीमीटर, है ना। तो ये डिस्टेंस मुझे पता चल गई है। डिस्टेंस कितनी है? 40/3 सेंटीमीटर। अब क्या कहेंगे? अपने कोई प्रॉपर्टी पता है कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस सेम होती है। ये तो मैंने कॉन्वेक्स के लिए सॉल्व किया। अगर आप प्लेन मिरर के लिए सोचो, प्लेन मिरर के लिए,
तो प्लेन मिरर के लिए क्या जानते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, x, और इमेज डिस्टेंस 40 माइनस एक्स प्लस 40/3। आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस 40 माइनस एक्स प्लस 40/3। सो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना आ गया 160/3। सो x इज इक्वल टू 80/3। x कितना आ रहा है 80/3। सो x इज 80/3, है ना। तो इसमें एक तो अपन ने इमेज डिस्टेंस निकाली, फिर अपने को ये सोचना था कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है जितनी डिस्टेंस पे इमेज हो उतनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो ये अपना स्फेरिकल मिरर का पार्ट फिनिश होता है।